तो दोस्तों, इस समय गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच रिश्तों को सामान्य दिखाने में जुटे ड्रैगन को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले दिनों करारा जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत के सामने एक बड़ी समस्या चीन है। उन्होंने कहा, सीमा और दोनों देशों के बीच रिश्तों के हालात को देखते हुए चीन से होने वाले निवेश की जांच जरूरी है। भारतीय चाणक्य के जोरदार बयान से चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स बौखला गया। ग्लोबल टाइम्स ने कथित चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से जयशंकर पर बहुत ही हास्यास्पद निजी हमले किए। उसने कहा कि जयशंकर चीन के प्रति जलन और घृणा रखते हैं। इस लेख में ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि जयशंकर में न तो नेहरू की कूटनीति की नैतिकता है, न ही इंदिरा गांधी की कूटनीति का सदाचार। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख की जब तो चौतरफा आलोचना होने लगी तो उसने उसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने डिलीट किए गए लेख भारतीय कूटनीति के सामने एस जयशंकर की समस्या में कथित चीनी एक्सपर्ट ने आरोप लगाया कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में आए सुधार से जयशंकर भयभीत है। ये दिखाता है कि उनकी विदेश नीति में कमियां थी। उसने कहा कि भारत में जयशंकर जैसे कई चीनी विशेषज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि चीन और भारत के मुद्दे पर वो बोलने का एकाधिकार रखते हैं। वास्तविकता में उनके अंदर चीन के बारे में समझ कमी है। चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा कि जयशंकर कहते हैं कि चीनी टेलीकॉम तकनीक पर सुरक्षा के लिहाज से बैन लगाना जरूरी है, लेकिन क्या अमेरिका की तकनीक सुरक्षित है? हमने किसी हुआई स्कैंडल के बारे में नहीं सुना, जबकि एडवर्ड स्नोडेन और प्रिज्म स्कैंडल का खुलासा किया गया था। दरअसल चीन इन दिनों दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते तो सामान्य हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वर्ल्ड लेवल पर लगातार चीन को एक्सपोज करते जा रहे हैं और दुनिया के देशों को भी चीन की साजिश के बारे में अवगत करा रहे हैं। भारत लगातार अपनी पकड़ को अफ्रीकी देशों में बढ़ा रहा है और वहां पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कई दौरे भी किए। वहीं भारत की इन्हीं सब योजनाओं से चीन खासा परेशान है और इस तरह के बयान और आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। हालांकि चीन जो भारत और अपने बीच रिश्ते सामान्य होने का दिखावा कर रहा है, उसकी पोल हमारी अगली खबर खोलती है। दरअसल जब हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे और जिस तरह से गर्मजोशी के साथ पुतिन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उस पर चीन की तरफ से कई ऐसे बयान सामने आए कि आखिर वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लीडर इस दौरे पर चुप क्यों हैं और वो बैन की धमकी अन्य देशों को तो देते हैं, लेकिन भारत पर बैन क्यों नहीं लगाते। इतना ही नहीं, चीन की तरफ से लगातार भारत की डिप्लोमेसी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर कैसे भारत रूस के साथ अपने रिश्ते इतने मजबूत करते हुए वेस्टर्न देशों के साथ हथियार से लेकर अन्य कई बड़ी डील लगातार साइन करता जा रहा है। साफ है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी से इस समय चीन काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वेस्टर्न देश चीन से लगातार दूरी बना रहे हैं, जबकि भारत वेस्टर्न देश के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और रूस के साथ भी अपने रिश्तों को बैलेंस करके चल रहा है। यही कारण है कि चीन के सरकारी अखबार और वहां के डिप्लोमेट्स भारत की फॉरेन पॉलिसी से परेशान हैं और भारत के चाणक्य यानी कि जयशंकर के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत चीन को एक बार फिर से बोलने का मौका देगा, क्योंकि जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा करके सामने आए, वहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका की यात्रा पर भी जाने वाले हैं, जहां पर उन्हें एक बार फिर से रेड कॉर्पेट वेलकम दिया जाएगा। इसके साथ ही कई मेगा इवेंट्स भी होस्ट करेंगे। यहाँ पर चीन को एक बार फिर से मौका मिलेगा भारत के ऊपर निशाना साधने का कि आखिर कैसे भारत रूस में भी इतना शानदार वेलकम पा रहा है। आप लोग इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।